हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के डीआई वाले सेक्शन में पेपर 1 में 72 में से मैंने 48 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 48 नंबर में भी 30 नंबर का और गलत हो गया। तो जो नेट स्कोर मेरा बना, जो करेक्ट डीआई थे, वो सिर्फ 18 नंबर के ही बने थे। और ये एक अहम फैक्टर रहा कि मैं 17वीं बीपीएससी के फाइनल मेरिट लिस्ट में 5 नंबर से बाहर हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स जो एस्पिरेंट्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर से 72वीं 73वीं आने वाले टाइम में, वो किन गलतियों को अवॉइड करें और किन अच्छाइयों को फॉलो करें जिससे कि उनका स्कोर ओवरऑल 72/72 आ जाए। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि 71वीं बीपीएससी मेंस में वही मेरा जो डीआई का स्कोर था वो 72 में 72 जो है वो कर लिया गया है और उसको मैंने घर आकर अच्छे से मिला भी लिया है। तो आखिर मैंने क्या किया कि मैं 18 नंबर से सीधे 72 आउट ऑफ 72 पहुंच गया। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं ताकि दोस्तों आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी और आप डीआई वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि चूँकि मैं देखा जाए तो यूपीएससी का कैंडिडेट हूँ, तो फिर बीपीएससी में जब मैंने शिफ्ट किया तो पूरा सिलेबस यूपीएससी का ही रहा। थोड़ा सा मुझे बिहार स्पेशल और बिहार करंट और डीआई पे फोकस करना पड़ा। तो मैंने किया क्या, पहले वो मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि केबीसी नैनो जो ये बुक है, ये पीवाईक्यू मेंस सॉल्व्ड बुक है। ये आप विश्वास करिए, ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है तो कंटेंट आपको मिल जाते हैं। हर एक टॉपिक के कंटेंट्स पीवाईक्यू सॉल्व्ड में हैं और काफ़ी डिटेल्स में हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं। और इसी से मैंने डीआई भी सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो ये बुक बीपीएससी मेंस एस्पिरेंट के लिए रामबाण है। ये आप गांठ बांध लीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको बहुत भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी मेंस के लिए, इसको अपने पास ज़रूर रखें। ये मेरी एक सिंसियर एडवाइस है, ठीक है। तो इसमें जो डीआई के सेक्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि 1993 से लेकर 2024 तक 2024 तक ये सॉल्व्ड है और 25-26 में तो 2 मेंस 17वीं 71वीं तो हम लोग अब दे ही रहे हैं। तो ये आपको ओवरऑल डीआई बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने यहाँ से किया था, क्वेश्चन लिख लेता था और उसके बाद सॉल्व करता था, फिर मिलाता था, फिर देखता था कि इसमें कैसे सॉल्व हुआ है डीआई जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो इसमें कैसे सॉल्व हुआ है। फिर मैं स्टेप जाता था और सीखता था, प्रैक्टिस इससे, ठीक है, पीवाईक्यू के फॉर्म में। तो एक ये रहा। अब दूसरी चीज़ है दोस्त कि सिर्फ डीआई जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो सिर्फ वही नहीं है कि आप बार ग्राफ या पाई चार्ट वगैरह, मतलब उसमें आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, वो तो आपको आना चाहिए। उसके लिए अंक गणित, चूँकि देखिए मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स की किताबें जो है वो पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है। अगर हिस्ट्री की एक इंग्लिश की बुक है तो उसी का मैं हिंदी भी किताब जो है पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बनती है और वक्त रहता है। तो चूँकि पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो आप देखो हिंदी में भी है, तो अंक गणित। और ये जो पब्लिकेशन है डॉक्टर RS अग्रवाल, तो ये वाली किताब है, देख रहे हो आप, ये यूपीएससी सेट भी और SSC वगैरह में भी, और इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स के, तो उनको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और पीछे जो है डीआई के भी आपको पोर्शन मिलेंगे, तो यहाँ से भी आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, रेशियो निकालना, प्रॉफिट लॉस, इसमें है बेसिक्स। तो ये 2 चीज़ें मैं जो है पढ़ता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब आते हैं कि सिर्फ बात यही नहीं है कि आप जो है
किताबों को फॉलो कर लो या खूब प्रैक्टिस कर लो। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन 17वीं में एग्ज़ाम हॉल का मिस्टेक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में मैंने क्या मिस्टेक किया था और प्लीज़ आप लोग इसको अवॉइड करिएगा, यही आपके लिए लर्निंग है। एग्ज़ाम हॉल में मेरी स्ट्रेटजी कुछ गलत थी, क्योंकि 17वीं मेरा पहला मेंस था और स्ट्रेटजी ये गलत थी कि मैंने डीआई को ना आखिरी में सॉल्व करने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने शॉर्ट्स वगैरह और लॉन्ग वगैरह कर लिया। अब समय बचा नहीं, अब समय बचा था मात्र 25 मिनट डीआई के लिए, आप समझिए। और मैं उस समय पैनिक हो गया था और उस स्थिति में मैंने सिर्फ 25 मिनट में वैसे तो मैंने काफ़ी लॉन्ग डीआई स्टेप बहुत ज़्यादा बना दिया था, तो पेज भी मेरे लिए नहीं बचा था। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी थी, लास्ट में मैंने बनाया और सिर्फ 25 मिनट बचे थे। तो उसमें मैंने 48 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए, 8 नंबर के 3 छूटे, 24, 48, 72। तो मुझे लगा कि चलिए 48 सही अगर हो जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। बट उस 48 में भी उतने कम समय में उतनी स्पीड में बनाना, पैनिक वाली स्थिति में सिली मिस्टेक्स होते गए, कैलकुलेशन गलत होते गया। भले आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने से सिर्फ 18 नंबर नेट बचा, समझिए। तो ये आप गलती नहीं करेंगे। अब आते हैं कि 71वीं बीपीएससी मेंस में मैंने क्या बदलाव किया अपनी स्ट्रेटजी में दोस्तों, कि डीआई एकदम हैप्पी माइंड से खुश मिजाज होकर मैंने हंसते मुस्कुराते डीआई सॉल्व किया और बहुत आराम से हो गया। मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया कि इस बार की प्लानिंग ये थी हमारे फ्रेंड सर्किल में भी कि डीआई हम लोग सेकेंड फेज में सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम लोग हिस्ट्री सेक्शन कर लिए, हिस्ट्री सेक्शन किए तो माइंड को ये संदेश गया कि हाँ साइकोलॉजिकली कि एक सेक्शन कंप्लीट है, बस अब केवल करंट का सेक्शन बचा है। तो माइंड काफ़ी हैप्पी फील किया, रिलैक्स्ड फील किया। अब हम लोग डीआई पर आए तो सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन एकदम मतलब अवॉइड कर दिए हम लोग, हुआ ही नहीं। और बहुत आराम से एकदम सोचते हुए समझते हुए स्टेप्स कई बार मिलाते हुए कहीं गलत तो नहीं हुआ, इतना वक्त मिला था। और इस स्ट्रेटजी से 71वीं बीपीएससी में मैंने समझिए कि 52 से 55 मिनट का वक्त मिला डीआई के लिए और सारे डीआई एकदम करेक्ट हो गए। रेशियो भी एकदम हम लोग रेशियो भी निकाल दिए हैं एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो डीआई के लिए ना माइंड आपका कूल होना चाहिए, ये आप समझो। तो ये स्ट्रेटजी रही और जैसे ही डीआई कंप्लीट हुआ तो 1 घंटा से कुछ ज़्यादा वक्त मिल गया करंट के लिए। हम लोग 1-1 घंटा डिवाइड करने की स्ट्रेटजी थी और करंट भी हंसते मुस्कुराते कंप्लीट हो गया। 17वीं में जो मैंने पेजेस छोड़े थे बहुत सारे, आप देखेंगे एसे में भी साथ ही 8 पेज में मैंने एसे लिख दिया था, लेकिन इस बार मैंने 10 पेज तक पहुंचा। बहुत कम पेज मैंने छोड़े हैं 17वीं में, नहीं के बराबर पेज भरे हुए हैं। तो डीआई की ये स्ट्रेटजी है कि आप इसको बीच में सॉल्व करो, क्योंकि ये माइंड हैप्पी होना चाहिए। आप भले ही कितने एक्सपर्ट हैं मैथमेटिक्स के, सिली मिस्टेक अगर होंगे कैलकुलेशन में, क्योंकि जहाँ माइंड डिस्टर्ब होगा डीआई गलत। और ये अगर आपने 4 की जगह 5 लिख दिया या थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो डीआई गलत। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस 17वीं में भी है और यूपीएससी के सी सेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो जो मतलब वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पैनिक हुए, कैलकुलेशन गलत और आप बाहर। ये है कंपटीशन, सोचो फ्रेंड्स। और एक मैं स्ट्रेटजी और बताता हूँ कि अगर आपको डीआई सॉल्व करना है तो जो भी निकाले हैं एस्पिरेंट्स, जो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं फाइनली, उनका भी ये कहना है कि डीआई को जैसे मैंने बोला कि आप बीच में सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एकदम टाइम भी मिलेगा और दिमाग को लगेगा कि एक ही सेक्शन बचा है तो हम कंप्लीट कर लेंगे, एक आप कंप्लीट किए रहेंगे। कई जो निकाले हुए कैंडिडेट्स हैं जो सर्विस में हैं, उनका भी ये कहना है कि आप ये फॉलो करें, नहीं तो जो सारे लॉन्ग हैं पहले पेपर 1 के जो लॉन्ग आंसर्स हैं आप उनको पहले लिख लो, फिर डीआई और फिर लास्ट में शॉर्ट्स करो। तो ये 2 स्ट्रेटजी पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं, जो 17वीं में मैंने मिस्टेक किया है और 71वीं में मैंने उसको कैसे दुरुस्त किया है ये शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर मतलब थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि डीआई एक अहम फैक्टर है, आप विश्वास करिए, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ,
ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और एक्सपीरियंस बेस्ड मैं वीडियो चलाता रहूँगा यूपीएससी बीपीएससी दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये आपके ऊपर निर्भर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जैसा लगे, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ आगे। ठीक है, आप पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।